चलो दोनों हाथ आगे आगे कर करो। लेंगे ना। अब आप तो मेरे चक्कर में नहीं फंसने वाले, दोनों हाथ मिला लो। अभी अर्जेंट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसना, पीछे लगी ठीक है। ये सब जो है मेरे चक्कर में आ गए, आपने नहीं आना। ताकत लगाओ, रोको। 2 उंगली से दबा रहा हूँ। लड़की पतली दुबली है पर मजबूत है ना। लो, एक घूंट पानी पी लो ऊपर से। नहाने को नहीं कहा था आपको। फिर करो हाथ सीधा, दोनों 2 ही उंगली से दबाया था ना। वो कह रही है नहीं, पानी की इज्जत तो बचानी है, तो बच नहीं गई है। लो, अब तो बिल्कुल खत्म है। अब अगर ये ताकत वापस आ जाए तो कुछ बात है, ठीक है। लो, ये डबकी है, तभी कंफर्म होगा अगर वापस आ गई ताकत। वरना 4 बार किया हो, थक गई होगी तो। अब करो हाथ सीधे। नहीं, हमने थकावट में ही जांच करनी है। मैं पूरे हाथ से दबा लेता हूँ, पहले पूरे हाथ को नहीं सहन कर पा रहा था इसमें। बोलो। पानी का टेस्ट बहुत डिफरेंट है और ताकत बहुत है। निश्चित रूप से पहले ताकत चली गई थी, अब आई वापस। यानी प्लास्टिक में रखे हुए पानी में ताकत नहीं है, और ये एंजाइम अगर हम कहें ना ये ताकत की दवाई है तो सब लोग खरीद लेंगे, पर ये झूठ है कि ये ताकत की दवाई है। ये एक ही काम करती है, आपके शरीर में जाते ही इसने जहर खत्म कर दी है, और आपकी स्वाभाविक शक्ति एकदम आ गई वापस। ये कमाल है इस पानी का। और इस पानी में कितना एंजाइम है नजर तो नहीं आ रहा, कह रही स्वाद बहुत है। मैं भी देख लूं। अच्छा नहीं है, टेस्ट डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है। 1 लीटर 1000 गुना डिलीट हो जाए। वो आदत हो जाएगी थोड़ा टाइम पीने के। डिफरेंट है। पपीते वाला जय गुरुदेव। जैसे दवाइयों में स्वाद होता है बताएगा। आप लोग में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि पहले जो खाने में स्वाद आता था आज के टाइम में नहीं आता? जो बड़े एज के लोग हैं उनको ज्यादा पता होगा इसका, जो आपके जैसे एज के हैं उनको तो पहले वाला स्वाद पता ही फर्क नहीं है, फर्क है। फर्क है ना। उसका क्या कारण है आपके हिसाब से? कोई बता सकता है उसका क्या कारण है? केमिकल से जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो सब केमिकल से उगाया जा रहा है। सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन जैसे उन्होंने बताया कि खाना अब हम एल्यूमिनियम में, स्टील में पका रहे हैं, पहले हम पीतल में, लोहे में बनाते थे, तो जो उनके केमिकल्स और उनके गुण थे वो सब बैड और प्लस दोनों हो गए। केमिकल एल्यूमिनियम का बहुत ख़राब है और पहले लोहे का, पीतल का यूज़ करते थे तो बहुत अच्छा था। तो सबके गुण खाने में आते हैं और सबका स्वाद इसलिए बदल जाता है। मैं और सिंगला जी एग्रीकल्चर टीचर हैं, हम लोग इसी बात में लगे हुए हैं कि लोग केमिकल वाली खेती बंद करें और गौ आधारित खेती पे आ जाएं, वापस गोबर को बेस बनाकर ही अपनी खेती करें। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं हम लोग उनको पूरी गाइड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर अभी हमारा विषय है एंजाइम का, इसलिए हम पहले एंजाइम पे बात करते हैं। आज जो जगह जगह बहुत सारे आपने देखे होंगे गार्बेज का पहाड़ बन गया है, गाजीपुर में नहीं, गाजीपुर में, वहाँ पर अपने आप आग लग जाती है। कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उससे। केमिकल मतलब वायु दूषित हो गई है पूरी चारों तरफ। उन सबको बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है एंजाइम बनाना, क्योंकि जो भी हमारा कूड़ा कचरा निकलता है, ये छिलके, फल सब्जी के छिलके जो होते हैं वो बाकी कूड़े को भी इसके साथ डालने से खराब हो जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर अगर आपने रखा अलग तो ठीक है, पर जहाँ वो फल सब्जी के छिलके के साथ उसको रख दिया तो न्यूज़पेपर भी सड़ेगा और छिलके तो सड़ेंगे ही सड़ेंगे। इसलिए अगर हम अपना घर का ग्रीन वेस्ट अपने घर में ही इस्तेमाल कर लें तो जो कूड़े कचरे की समस्या है वो काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो भी हमारे घर में फल सब्जी के छिलके निकलते हैं उसको हम बारीक काट कर एक प्लास्टिक की बोतल में कर सकते हैं, जो कि हम अगर अपने घर के यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये कल मैंने आम काटे थे तो आम के छिलके मैंने बोतल में डाल दिए, फेंक देते हैं, वही है। जो भी छिलके हम अनार के ले सकते हैं, कोई भी फल सब्जी के छिलके ले सकते हैं। सिर्फ प्याज, लहसुन और अंडे के छिलके हमें यूज़ नहीं करने हैं। उसके अलावा हम कोई भी छिलका यूज़ कर सकते हैं फल के, सब्जी के। जनरली सब लोग धो के ही फल सब्जी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए छिलकों को फिर धोने की ज़रूरत नहीं है।
और आप उनको डाल सकते हैं। धोने के लिए मैं इसलिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि मिट्टी का कोई पोर्शन इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर मिट्टी का इसमें जाता है तो इसका प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग हरदम फल सब्जी धोकर ही यूज़ करिए, तो छिलके दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाने का एक रेशियो है, वो है 1:3:10। इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 1 पोर्शन गुड़ चाहिए, 3 पोर्शन हमें फल सब्जी के छिलके चाहिए और 10 पोर्शन वाटर चाहिए। मतलब अगर 100 ग्राम गुड़ है तो 300 ग्राम हमें छिलके चाहिए और 1 लीटर पानी चाहिए। ये रेशियो 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल के लिए बिल्कुल सही है। ये मैंने रात को ही बनाया है। इसमें 100 ग्राम गुड़ है, 300 ग्राम इसमें छिलके हैं वेस्ट और 1 लीटर पानी। तो यहाँ तक ये बोतल बन जाती है। अगर आप 3-10 आपके पास अगर वेइंग मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसी कई बोतलें लेकर सब में 100-100 ग्राम गुड़ डाल के रख लीजिए। जब छिलका आपका हो जाता है तो 300 ग्राम वजन करके उसमें डाल दीजिए और इतना पानी अंदाज से भर लीजिए, नहीं तो 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल या पीने की बोतल उसमें डाल लीजिए। जितना रेशियो अच्छा होगा उतना आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर थोड़ा बहुत अंदाज से चल सकता है या मदर डेयरी से ले जाकर वजन करा लीजिए, वो आपकी सहूलियत पर डिपेंड करता है। 1:3:10 गुड़ छिलके वाटर। हाँ, 1 पोर्शन गुड़, 3 पोर्शन छिलके एंड 10 पोर्शन वाटर। 2 लीटर की बोतल, आप वही बोतल लीजिए जिसमें हील्स है, जिसमें ये है, जिसमें बिस्लरी की बोतल अगर आप लेंगे तो वो बहुत फ्लिमजी होती है, स्ट्रेंथ होती है। ये भी प्लास्टिक की बोतल है। हाँ, पर फिर भी कुछ चीजें हम बताएंगे हम। हाँ, इसका भी रीजन बताएंगे। ये हम प्लास्टिक में यूज कर रहे हैं। इसका फिश खोल के दिखा दीजिए तभी समझ में आ जाएगा। ये मैंने कल बनाई है, 24 घंटे में इसमें काफी गैस बन जाती है। खोल दीजिए पूरा, सुबह खुल चुकी है चीज। अभी आई है आवाज आई है ना? अगर मतलब नहीं खुली होती तो वो आ जाते हैं उसके बबल्स, और अगर आपने 2 दिन नहीं खोली तो ब्लास्ट होके आपके ऊपर भी आ जाएगा। तो शुरू में 3 वीक आपको इसको 24 घंटे में एक बार इसकी गैस रिलीज करनी है जरूर। अगर आप किसी और चीज में बनाएंगे तो ये ब्लास्ट ना हो जाए, एक तो ये रीजन है। दूसरा, एयर टाइट होना चाहिए, वो बहुत बड़ा रीजन है। जिस भी बॉटल में आप बनाए उसको ऐसे पानी भर के पलट कर देख लीजिए पहले, पानी गिर तो नहीं रहा, लीक तो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वो कंटेनर आपका ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो सबके समझ में आ गया। 1:3:10 का प्याज, लहसुन और अंडे का छिलका नहीं यूज करना है। उसके अलावा कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं ग्रीन चीज। जो हम खाते हैं, इवन पूजा के फूल हम यूज कर सकते हैं। हम कितनी आस्था से पूजा के फूल भगवान जी को चढ़ाते हैं, और जब उसको अगले दिन हटाते हैं तो समझ में नहीं आता इसका क्या करें। तो आप उसका भी बना सकते हैं। मैंने बनाया है, ये मोगरा के फूल का है। आपने अगर मोगरा की माला चढ़ाई है, गेंदे की माला है, गुलाब की है, जो भी 4-5 फूल भी अगर चढ़ाए हैं तो वो भी इनके साथ मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। जो फूलों को कूड़े में फेंकने की बजाय जो पूजा के फूल हैं उससे आप एंजाइम बनाइए। एक तो आपका जितनी पूजा में चैंटिंग की पावर गई है वो भी इस फूल में आएगी। आपका अच्छा उपयोग हो रहा है, आपको जब यूज करेंगे तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी, खुशी भी मिलेगी साथ में। सिर्फ पूजा के फूल या बाग में जो फूल नीचे कोई गिर भी जाते फूल हैं वही से भी फूल वो हम वेस्ट करते हैं ना, फेंकते हैं। बाग में जो नीचे गिरे हुए हैं हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं, बस सूखे हुए नहीं होने चाहिए, हुए नहीं होने बहुत चाहिए। थोड़े मॉइस्ट होने चाहिए। वही से भी फूल कोई से भी फूल यूज कर सकते हैं आप। इसमें तो सारा आप green अपना waste कुछ भी ग्रीन वेस्ट यूज कर सकते हैं। कुछ पत्तियां भी हैं, आप खाली नीम के पत्ते का बना सकते हैं, करी पत्ते का बना सकते हैं, सहजन के पत्ते का बना सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप उसको क्या चीज के लिए यूज करना है, वैसे बनाइए। जैसे हम लोग सब चीज का बना सकते हैं, जो उसका जो फायदा है उसके एंजाइम में उसे कई मनी टाइम्स ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे खेती के लिए हम लोग एंजाइम बहुत यूज करते हैं, भी बताया गुरुजी ने। 15 दिन में एक बार हमने एंजाइम का पानी अगर डाला है अपने प्लांट्स में तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। स्प्रे कर सकते हैं, उसको आप पौधों को नहला भी सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं उसको। उसकी रेशो इसमें लिखी हुई है जो कंपोनेंट। 1 मिनट आप ये एंजाइम जो है, किसी ने कहा भी आप प्लास्टिक में क्यों बना रहे हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर है ना। और बहुत सारी चीजें हमने इसमें लिखी है, इसके डूज एंड डोंट्स। डूज क्या है, मतलब क्या क्या यूज है इसके। एक मैजिकल सोल्यूशन है, आप ये समझिए, इट इज मैजिक। एक और दें। एक किसी तरीके की जहर को खत्म कर देता है एंजाइम, प्योर नेचुरल है ये, किसी तरीके की जहर को भी खत्म कर देता है। क्लोरीनेशन वाटर है, उसमें आप एंजाइम डाल देंगे तो उसका क्लोरीनेशन इफेक्ट खत्म कर देगा।
कोई नहीं। तो किसी तरीके का ये ओजोन जो है क्रिएट करता है बेसिकली। जैसे हम सब्जियां और फ्रूट लाते हैं बाजार में से, उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड है। अभी आम आ रहा है, उसमें बहुत सारा कार्बाइड है, कार्बाइड से पका हुआ है। अगर इस एंजाइम में आप एक टब लेके उसमें एंजाइम 10 ml डाल के उसमें उनको भिगो देते हैं 1 घंटे के लिए, उसका पेस्टिसाइड का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। और इसकी पूरी रिसर्च है, इसकी पूरी केमिकल रिएक्शंस है भी, हाउ इट वर्क्स, उसमें हमने पूरा काम किया है। ये मतलब भी जो हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे कि उसकी रिसर्च बेस है पूरा। डॉक्टर रुस्कुन जो है थाईलैंड की, शी इज ए डॉक्टर, 35-40 साल से उन्होंने यही काम किया है। वो हमारे गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी की डिसिपल है, उसने सरेंडर किया आके उनको भी, ये आप अपने हिंदुस्तान में इसको प्रमोट करिए तो जो एनवायरमेंट को टेक केयर कर सकता है। इट इज ए वेरी गुड फर्टिलाइजर आल्सो, इट्स ए वेरी गुड पेस्टिसाइड आल्सो। मैं पेस्टिसाइड नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट पेस्टिसाइड है ये। जब ये पौधे को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है भी उसके ऊपर कीड़ा लगता ही नहीं है। इट्स लाइक दैट। जो हमारे बीज भी होते हैं, हम उन बीजों को इसी एंजाइम में भिगो देते हैं पहले, फिर उसको बोते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो कितने दिन में तैयार होगा? एक बार ये 3, हाँ ये दीदी बताएंगी पूरा। सॉरी, प्रोसेस बीच में रह गया। इसके लिए कुछ चीजें जो जरूरी है वो जाने। इसको डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखते हैं, बनाते हुए भी और बनने के बाद भी। डायरेक्ट सनलाइट से जो रेज आती हैं वो इसमें जो बैक्टीरिया है उनको पनपने से रोकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। और इसको बनने में 3 महीने का टाइम लगता है। शुरू के 3 वीक्स इसमें बहुत सारी गैस बनती है जो आपको रोज 24 घंटे में एक बार रिलीज